हेलो अगेन, गुड मॉर्निंग। आज ये पार्ट थर्ड मेरा चल रहा है हिस्ट्री का, जो बीपीएससी वाले हैं, स्पेशली फॉर बीपीएससी मेन। और जनरल कंपटीशन दरोगा रोगा सभी में काम देगा। मैं इसके पहले लेता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया भी। इसके पहले पूरा पाषाण काल समाप्त हुआ था, सबकी विशेषता बताया था। अब भी मैंने कुछ स्थल का नाम बताया था, है ना। ये था प्री हिस्ट्री के अंतर्गत, यानी प्री हिस्टोरिक, जिसमें मैंने कहा था कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है ना। और लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ने में कामयाब अगला वाला में, नेक्स्ट वाले में। तो पूरा पाषाण ये प्री हिस्ट्री में आता है। अब जो हम चल रहे हैं ताम्र पाषाण या ताम्र पाषाणिक बोलिए, जो भी है ना, युग जो आएगा इसके प्रोटोम के अंतर्गत, प्रोटो हिस्टोरिक, है ना। इसमें है कि लिखित साक्ष्य मिलता है सेकेंड फेज में, लेकिन उसको अभी साक्ष्य माना नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी पढ़ नहीं पाए, इसलिए तो साक्ष्य के रूप इसको प्रयोग नहीं कर पा रहा है। नाम है तांबा। ये तांबा यानी कि ताम्र जिसको बोल रहे हैं, ये पहला धातु है, पहला धातु जो मानव ने खोजा था, है ना, ताम्र। अब पाषाणिक मतलब हो गया पाषाण, पत्थर, यानी पाषाण का मतलब पत्थर। बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसी पूरा पाषाण काल, क्योंकि कोई काल अचानक समाप्त नहीं होता है, इसको एक बीच में ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन फेज का मतलब कि दोनों काल मिश्रण रहेगा, साथ साथ चलेगा, है ना। अब बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, अचानक नहीं होता कि आज यहाँ से कोई बाउंड्री लाइन खींच दिया, यहाँ के बाद दूसरा संस्कृति पलट जाए। दोनों मिश्रण चलता, अचानक नहीं बदलता। तो वही चीज आगे कहीं कहीं डेटिंग देखिएगा कि आगे पीछे 1000 वर्ष का अंतर रहता है हमेशा। तो अभी हमने चाह रहे हैं कि ताम्र पाषाण का मतलब हुआ धातु, पहला धातु की खोज। अब पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि ताम्र के भी उपकरण मिलने लगे और पत्थर के, उस काल को क्या कहते हैं, ताम्र पाषाणिक युग। ये रहता किसके अंतर्गत, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। प्री हिस्ट्री में क्या है, कोई रिटेन मटेरियल नहीं, रीडिंग नहीं। इसमें रिटेन मटेरियल है लेकिन उसको साक्ष्य के रूप में अभी प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रोटो हिस्ट्री में रखेंगे हम। इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे समय, चूंकि इसमें स्लाइड बना दिए हैं ऑलरेडी, तो समय कम लगेगा। स्टूडेंट भी लोग मैक्सिमम लोग घर पर ही बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए मैंने बनाया पूरा अच्छा तरीके से, कोशिश किया है। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, इसका डेट लगभग याद रखिएगा, ये लगभग 3500 बीसी से लेकर 600 बीसी। उसी के अंतर्गत या उसी के साक्ष्य में कहिए ताम्र पाषाणिक, मैंने बताया कॉपर और प्लस स्टोन चल रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चैल्कोलिथिक, कहीं कहीं कैल्को भी लिखा जाता है। कैल्कोलिथिक जो 3500 बीसी से 12 बीसी से माना गया है ना, और इससे थोड़ा सा छोटा है। इसका लंबा पीरियड है, इसका थोड़ा कम किया गया है। देखिए इसको 3 भाग में, पूरे चैल्कोलिथिक को 3 पार्ट में बांटा गया है। ताम्र पाषाणिक प्रथम चरण, ताम्र पाषाणिक सेकंड चरण और ताम्र पाषाणिक तृतीय चरण, है ना। 3 पार्ट में स्टडी किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ताम्र पाषाणिक चरण में क्या है, स्टोन, कॉपर और ये सीयू है, CU4 लिखा गया है ना, कॉपर CU, कोई बात है ना, कॉपर C4 लिखने में गलती हो गया हुआ, टाइपिंग मिस्टेक। तो पत्थर के औजार बन रहे थे और क्या चीज का नाम बन रहे थे, नामे है ताम्र, यानी कि तांबा आ चुका होगा, तब पत्थर और तांबा, है ना। यहां देखिए CU प्लस SN मिलकर क्या बन जाता है, ब्रोंज, यानी कि कांसा। कांसा कब आया, सेकंड चरण में। याद रखिएगा प्रथम चरण में केवल पत्थर और कॉपर के औजार मिलते हैं, यानी तांबा के। इसमें पत्थर के भी मिलेंगे, कॉपर के भी मिलेंगे और किसके मिलेंगे, ब्रोंज के। ब्रोंज मतलब कॉपर प्लस टीन को मिलाकर, टीन को मिलाकर क्या बनाते हैं वो, ब्रोंज, जिसको कांसा बोलते हैं या कांस से। टूल्स इधर क्या कहते हैं, फिर ब्रोंज बनाना भूल गए, ये CU है, C4 लिखा गया है, CU। तो क्या होगा, स्टोन प्लस कॉपर, यानी फिर यहां पर पाषाण यानी कि पत्थर प्लस ताम्र आया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस युगीन किसको कहते हैं, ताम्र प्रथम को कि सेकेंड को कि थर्ड को, बताइए। सेकेंड को,
ताम्र पसानिक मैंने ब्रॉन्ज वाला जो आएगा क्वेश्चन, कांस युगीन, कांस युगीन मतलब बोले कांस, कांस युगीन। हाँ, ताम्र किस में? सेकंड चरण में, चरण पूछता है ना, सेकंड चरण में। आप करेंगे फिर कांसा क्या है लोग भूल जाते हैं बाद में, है ना, बड़े हड़प्पा सभ्यता में है, ये हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत भी आएगा। तभी आप समझ लीजिए 3500 से 2700 बीसी कौन चला? प्रथम चरण। सेकंड चरण 2700 से जो हड़प्पा सभ्यता का काल रहेगा, और 1900 बीसी से 12 बीसी जो लेट हड़प्पा, नहीं हड़प्पा का पतन का काल है आगे का, है ना। ये जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य यहां पर नहीं है, यहां लिखित मिला है, रिटेन चीज मिला है, लेकिन पढ़ने में मानव कामयाब अभी नहीं, रिटेन मिला है ना, और यहां तो है ही नहीं है, कोई बात नहीं है। तो लिखित साक्ष्य यहां पर है, लेकिन साक्ष्य के रूप में नहीं यूज करेंगे, अभी साक्ष्य नहीं माना जाएगा, जब तक उसको पढ़ नहीं लेंगे तो साक्ष्य कैसे कहेंगे। अब देखिए, यह था चैल्कोलिथिक फर्स्ट चरण, ये क्या था? सेकंड चरण, ये उसी का अगला पार्ट है, ठीक है। अब कहता है कि ये जो संस्कृति है, जब लिखित साक्ष्य नहीं तो क्या मेरे पास रहेगा? पुरातात्विक रहेगा। यहां भी पुरातात्विक, यानी पत्थर जो भी टूल्स मिल रहा है उसके आधार पर पढ़ाई होगा, है ना। यहां पर कोई साहित्यिक नहीं आएगा, तो इसलिए ये कृषि है, यानी खेती करके जीवन यापन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि पशुचारनिक है, ये कहीं पशु चार के पशु को पालन कर रहे हैं, पशु को चराते हैं, गांव में फील्ड में जाते हैं, यानी पशु पालने वाला काम हो रहा है, ग्रामीण है और कृषि। तो पूछ सकता है कि चैल्कोलिथिक कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी, कृषि पर निर्भर थी, पशु चारनिक पर निर्भर थी। लेकिन सेकेंड वाला करा नहीं, वो सब तो है ही है, इसलिए पहली बार नगर का विकास होता है, नगर बनता है, शहर बनता है, लेकिन फिर बाद में नगर तहस नहस हो जाता है, अब बाद में फिर क्या बन जाता है? कृषि ग्रामीण। ये बड़ा ध्यान है ग्रामीण पशुचारनिक। तो सेकंड चरण जो बोल रहे हैं चैल्कोलिथिक का, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नगर का विकास। लोह की जानकारी, लोहा की जानकारी अभी लोहा का नहीं, अभी केवल तांबा, अभी केवल क्या? तांबा। यहां पर भी लोहा की जानकारी नहीं है, और यहां भी लोहा की जानकारी 1120 उत्तर वैदिक में जाइएगा तब जाके लोहा की जानकारी होती है। तो यहां पर लोहा नहीं, लेकिन यहां पर एक स्पेशल आता है, क्या आता था? कांस। अभी बताया ना, कांस, है ना, यानी कि कॉपर प्लस टीन मिलाकर कांसा बनता था। तो इसकी जानकारी नहीं, यहां पर है, यहां पर नहीं है। यहां पर एस, ये एस हो जाएगा, है ना, लेकिन लोहा के नहीं। इसको कहा जाता है प्री हड़प्पा से जस्ट पहले का है, तब प्री हड़प्पा बोलते हैं। ये सेकंड चरण मेन हड़प्पा सभ्यता का पार्ट हो गया, और ये है पोस्ट हड़प्पा, हड़प्पा के बाद का, यानी कि यहां पूर्व नहीं है ना, हड़प्पा बाद, है ना। इसको बोलते हैं परवर्ती, क्या बोलते हैं? पर्वतीय हड़प्पा भी बोल सकते हैं, है ना। और चूंकि लोहा इसके बाद आता था, लोहा के पहले के संस्कृति हो गया, लौह पूर्व बोल सकते हैं। लोहा इसके चूंकि बाद आएगा तब लौह पूर्व हो गया। अब कुछ कुछ संस्कृति का नाम याद रखिए। अगर इस पूछता था कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक में कौन कौन संस्कृति आती है, तो एक दो है, तो बहुत संस्कृति, लेकिन एक दो आगे। एक आमरी संस्कृति जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सोथी कालीबंगा राजस्थान में है, कुल्ली है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो एक दो को याद रखिए। कोई पूछ देता है कि आमरी संस्कृति क्या हड़प्पा से पहले का है, हड़प्पा के बाद का है? पहले का। इतना याद रख लीजिए, कहां का है? पाकिस्तान। इतना याद रखिए। ये तो हड़प्पा पढ़ना है डिटेल से आपको, हड़प्पा सभ्यता, इसलिए सेकंड चरण में है। कायथा, इधर आता है कायथा, ये एमपी में उज्जैन के पास, मालवा एमपी में, आहार संस्कृति एमपी में, झुकर झाकर आपका पाकिस्तान में। ये संस्कृति का नाम है ना। ब्रैकेट में जो लिखे हैं जगह का नाम पूछेगा, कायथा कहाँ का है? तो एमपी का। मालवा कहाँ का? एमपी का। आहार भी तो वो कायथे से संबंधित है, और झुकर झाकर चनुदारों में खोदा गया है ना, उसी की संस्कृति को माना गया है। तो पूछ सकता है कि कायथा संस्कृति हड़प्पा का पहले का, हड़प्पा का बाद का है? बाद का। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब इसमें डिटेल नहीं जाना कि कायथा मालवा में डिटेल नहीं पढ़ना डिटेल कहां से आपका? हड़प्पा सभ्यता का। तो 3 जगह पर है, चैल्कोलिथिक फर्स्ट, चैल्कोलिथिक सेकेंड, चैल्कोलिथिक थर्ड, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक को 3 भाग बांटा गया। प्रोटो हिस्टोरिक, इसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक को 3 भाग में, यानी कि ताम्रपसान को ही 3 भाग में बांटा गया, जिसमें सेकंड चरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार नगर का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में लिखी जानकारी मिलती है, लेकिन पढ़ने में कामयाब, इसलिए साक्ष्य नहीं माना गया, इसलिए इसको बोला गया पुरातात्विक
संस्कृत थी। जैसी इसके लिखित चीज को हम पढ़ लेंगे तो यहाँ साहित्यिक साक्ष्य माना जाएगा, है ना, यानी कि साहित्य वाला भी चीज आ जाएगा। लेकिन अभी कोई लिखित साक्ष्य हमको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं, प्रयास जारी है, देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 चरण हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री का पार्ट में, प्रोटोहिस्ट्री के पार्ट में, चैल्कोलिथिक फर्स्ट, चैल्कोलिथिक सेकेंड। आपको हल्का सा ध्यान रखना है, आमरी, सोथी और कुल्ली, इधर 3 गो और 2-3 इधर दिए हैं, कायथा, मालवा, आहार और जुकर झांगत। तो हो सकता है हल्का सा क्वेश्चन पूछा कि जुकर झांगत संस्कृति कब का है, मान किस सजाने के लिए आएगा, आमरी, कायथा ये सब सजाइए, है ना। तो कैसे सजाएंगे, पहले आमरी देंगे, तब हड़प्पा देंगे, तब क्या देंगे, कायथा देंगे, यानी पीरियड वाइज चलेंगे तो अलग अलग देंगे, है ना। तो ये था हड़प्पा से जस्ट पहले का पार्ट और हड़प्पा के बाद का भी पार्ट, थोड़ा सा मैंने बताया तीनों पार्ट में। मेन ये है जो आज का क्लास का मेनली यही है, हड़प्पा सभ्यता। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, सब लोग पहले इसकी जानकारी इनको है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहले इसका नामकरण देखते, बहुत लोग नया नया नाम दिए हैं इसका, है ना। हड़प्पा सभ्यता से जब इसकी खोज नहीं हुई थी तो पहले माना जाता था कि वैदिक काल से इसका सभ्यता माना जाता था, या मौर्य काल से, या इसी को महाजनपद काल भी बोलते हैं, है ना। वैदिक काल थोड़ा इन दोनों से पहले है, तो महाजनपद या मौर्य या वैदिक काल थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का 1921 में खोज हो गई तब पता चला कि नहीं, हमारी सभ्यता भी विश्व सभ्यता के समकालीन थी। उस समय सभ्यता कौन कौन थी, मेनली मेसोपोटामिया, नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया और एक मिस्र की सभ्यता, है ना, ये दोनों ज्यादा प्राचीन थी। और उसके समकालीन हमारी सभ्यता भी शामिल हो गई कि नहीं, भारत की जो प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो उससे भी ज्यादा बेहतर और विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो पहले हम नामकरण कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्यों किया गया, क्या क्या दिया। पहला नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जॉन मॉर्सल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, जॉन मॉर्सल, ये फेमस आते हैं। उसने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पहचान है ना, वो किसके नदी, किस नदी किनारे मिल रहा था, सिंधु नदी किनारे। मैक्सिमम अधिकतर देख रहे हैं जो भी पुरास्थल किसके नदी किनारे, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में सरस्वती नदी किनारे मिलने लगा तो दोनों को मिलाकर बोल दिया गया। सप्त सैंधव, उस क्षेत्र में 7 को मानते नदी माना जाता था, है ना। सप्त मतलब सप्त, उस तो सप्त सैंधव क्षेत्र बोला गया। सिंदौन, मैंने बताया था सिंदौन बोला गया था, बाहरी लोग आके बोले थे यहाँ पर, है ना, सिंदौन सभ्यता। कहां से गिन, चूंकि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार क्या हुआ, कॉपर प्लस एसन मिलाकर, यानी कि ताम्र प्लस टी मिलाकर। अभी मैंने पढ़ाया इस चीज के लिए, है ना। कहां से गिन सभ्यता कहता है, आद ऐतिहासिक, ये भी अच्छा है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता आद ऐतिहासिक में आता है। क्यों, चूंकि यहां पर लिखे मेटेरियल तो मिले हैं लेकिन पढ़ने में कामयाब अभी नहीं हुआ, इसलिए बार बोला जा रहा है। प्रथम नगरी शब्द, ये अच्छा है, नगरी है, और पहली बार नगर बसा, है ना, अब फिर बाद में उजड़ भी जाता है। और दूसरा बताया ताम्रपाषाणिक युगीन सभ्यता सेकंड चरण, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अभी हम। तो नामकरण सब है, लेकिन मुख्य नाम कौन रहेगा, सबसे जो फेमस नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये बाद में दिया गया, बोला कि नहीं ढेर सारा नाम देना ठीक है, दे दीजिए, अलग चीज है, लेकिन जो मुख्य सही नाम है इसको माना गया है, क्योंकि ये पहला खोजा गया। हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल के नाम पर, खोजा गया स्थल के नाम पर दिया गया है ना। अभी लगभग 1500 पूरा स्थल लगभग खोजा जा चुका है लगभग, है ना, हड़प्पा सभ्यता से। अभी देखिए हाफ पेपर में दिया था कि राखी घड़ी में पूरा मॉडल सिटी, मेगा सिटी की तरह निकल रहा है। चलिए ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात है, और अभी राखी घड़ी चमक रहा है। राखी घड़ी कहाँ पड़ता है, राखी घड़ी हरियाणा, लिख लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछता था। राखी घड़ी ये फेमस जगह है, ये सबसे बड़ा विस्तृत माना जा रहा है, मेगा सिटी का बहुत बड़ा सिटी था एक जमाने में अपने हिसाब से, है ना। और ये है हरियाणा में। यहाँ से एक महिला का मिला है लाश, उसको नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम में, है ना। राष्ट्रीय संग्रहालय जाइएगा तो दिल्ली में है, ये दिल्ली में पड़ता है। एक फीमेल का बॉडी है ना, डेड बॉडी वहां लाकर रखा गया और उसे पूरा दिखाया गया, मैंने उसको प्रदर्शन में लगाया गया। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्यों पड़ा,
पहला खोजा गया स्थल। बाकी मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, दायामत पढ़ेंगे, बहुत सा स्थल है, लेकिन हड़प्पा चूंकि पहला स्थल है इसलिए फेमस क्यों हुआ? हड़प्पा सभ्यता। तो पूछता था कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता कहा जाता, क्यों? चूंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल जहां इसके साक्ष्य मिले थे। तो प्रथम नगरीय बोलिए, आदि ऐतिहासिक बोलिए, कांस्य युगीन बोलिए, और भी नाम है, सिंधु घाटी बोलिए, सभी नाम अपने अपने जगह पर है, लेकिन सबसे अच्छा नाम आर्कियोलॉजी में यही दिया। इसीलिए नया नियम बना दिया गया कि अगर कोई स्थल से, कई स्थल से एक ही जो संलग्न, तो पहला खोजा गया, पहला खोजा गया स्थल के नाम पर ही सभ्यता या संस्कृति का, सभ्यता या संस्कृति का नामकरण किया जाएगा, है ना। ये नया रूल बना दिया। इसीलिए कोई भी सभ्यता, कोई पूछ दे, एक क्वेश्चन पूछ दे, कहेगा कायथा संस्कृति सबसे पहले कहां खोजा गया, क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, पहले क्वेश्चन पूछिए, कायथा संस्कृति का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन है? खुद कायथा। देखिए यही कंफ्यूजन हो गया ना। कायथा संस्कृति का पहला खोजा गया स्थल कहां है? खुद कायथा। वही पर हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा स्थल कहां है? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर हल्का सा दिमाग लगाना है तो। अगर ऊपर हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कहां खोजा गया? हड़प्पा में। तो उसी तरह से कायथा संस्कृति का पहला स्थल हो सकता है इस संस्कृति से और भी स्थल हो, है भी, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो भी आता है, राखीगढ़ी आता है, लोथल आता है ना, धौलावीर आता है। तो उसी तरह से कायथा पहला संस्कृति है, पहला स्थल है जहां इस संस्कृति के साक्ष्य खोजे गए। तो याद रखिएगा, इसको भी नामकरण जो किया गया है अब, वो पहला स्थल के खोजे के ने के आधार पर, इसी में लिख दिया पहला खोजा गया स्थल के नाम पर ही सभ्यता संस्कृति का नामकरण किया जाता है। अब जो नया पैटर्न आया है, जो है ना, भले कुछ लोग अपने हिसाब से विशेषता का नाम से दे देते हैं एक अलग से। तो ये था नामकरण, कि कैसे नामकरण किया गया, है ना, इस स्थल का, इस सभ्यता का नामकरण कैसे किया। तो सबसे फेमस नामकरण कौन हो गया? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, है ना, ये सब ध्यान देना है। ताम्रपाषाणिक युगीन कहते हैं, सब बता दिए। आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं। तो अब आइए, अब खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज की शुरुआत कैसे कैसे हुई है, इस पर क्वेश्चन आता है। इसको बहुत आराम से मैंने स्लाइड बना दिया है, समय कम लगेगा, हमें भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले चार्ल्स मैसोन, है ना, उसने पहली बार हड़प्पा टीला को देखा। एक वर्ड है देखा, केवल कुछ किया नहीं, देखा, लगता प्राचीन काल का ये होगा। तो पूछेगा पहला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार किसने देखा? चार्ल्स मैसोन या मैसन, जो भी बोलिए, है ना। या हड़प्पा टीला है कहां? पाकिस्तान के साहिवाल या मोंटगोमरी जिला में, रावी नदी के बाएं तट पर। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा जो है सभ्यता है, या हड़प्पा जो किला था, वो सबसे पहली बार कहां मिली, किस नदी किनारे? रावी नदी के। पाकिस्तान के किस जिला में? साहिवाल या मोंटगोमरी। और देखिए चार्ल्स मैसन ने देखा, रिसर्च किया, कुछ ऊपर से जो टूल्स मिले, चाहे कुछ मृदभान के टुकड़े मिले होंगे, उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल दिया कि यह सिकंदर के काल के समय का होगा। और सिकंदर कब? यानी कि भारत पर उसमें धनानंद पढ़ेंगे, है ना, धनानंद जब क्या कहते हैं राज्य कर रहा था, उससे भारत पर सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और सिकंदर को ही बाद में आपका चंगुत मौर्य सी इसकी लड़ाई होती है, बाद में फिर भाग जाता है, ये भगा देता है सिकंदर, बाद में मर जाता है। तो सिकंदर एक महान शासक था, उस समय के काल का होगा, यानी कि मौर्य काल से जस्ट पहले। फिर आते हैं, हम उसमें ज्यादा नहीं चलेंगे, सिकंदर की कहानी यहां पर 1856 कर 1856 में तो पहला क्वेश्चन आएगा, 26 का डेट पूछेगा तो किसका नाम आएगा? चार्ल्स मैसन, जिसने किया हड़प्पा टीला। टीला मतलब होता है ऊंचा वाला चीज, है ना, धरातल, और उससे थोड़ा ऊंचा वाला जो जगह होता है उसको टीला बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि टीला, टीला मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे बसा कोई बस्ती को टीला कह सकते हैं। 56 में कह रहा है कराची से लाहौर बिछाया जा रहा था क्या चीज? रेलवे लाइन। ये दो इंजीनियर थे, दोनों भाई थे, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, है ना। ये दोनों भाई
क्या किए देखे रहे, यहां से कुछ मिल रहा है, जैसे पटरी बिछा रहे हैं ना रेलवे लाइन का, तो बगल से जब खुदाई करने लगे तो कुछ ईटा मिल रहा, उस ईटा को क्या कर दिए, अपना रेलवे लाइन में लगाना चालू कर दिए, है ना। जब कुछ गांव वालों को बच रहा तो वो भी अपना उठा उठा कर ले जाने लगा। यानी लाहौर, कराची से लाहौर जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो विलियम ब्रंटन साहब और जॉन ब्रंटन साहब ने देखा ईटा नहीं कर रहा। इसकी सूचना उसने बाद में आपका 1861 में, याद रखिए 1861 में एएसआई का स्थापना, डेट लिख लीजिए, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना होता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, विभाग का स्थापना होता है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है ना। उसको बाद में सूचना करते हैं। फिर में उसी के बाद में फिर आपके एक अलेक्जेंडर कनिंघम आएंगे जो इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो 1856 में रेलवे लाइन का कहानी है। देखिए ब्रंटन बंधु, वही दोनों भाई जो थे, है ना, ने अपना एक नेक लिखा आर्टिकल जो निकला ना, उसने परिचित करवाया, नरेटिव ऑफ जर्नी में छपवाया, एक लेख अपना एक पेपर में आर्टिकल छपा कि हम यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे थे, और वही छपवाया तो हल्ला हो गया, अगर यहाँ क्या क्या मिल रहा है ना, इतना लंबी लंबी पुरानी ईंटें मिल रही चोरी चोरी। बाद में एक और आया सर अलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। ये 72 में आए, 1861 में। यही 1861 में क्या एएसआई की स्थापना करते हैं, और फादर ऑफ एएसआई पहली बार यही कहलाते हैं, है ना, भारतीय पुरातत्व के पिता जनक यही कहलाते हैं। तो हड़प्पा टीला का दौरा किया और इनके अनुसार भी इसने खाली रिसर्च किया ऊपरी ऊपर, कहा कि लगभग कितना साल पुराना होगा ये टीला, 1000 वर्ष पुराना। एक बोले चार्ल्स मेसन क्या बोले सिकंदर काल के होगा, और ये क्या बोल रहे हैं 1000 वर्ष पर। और एक खाली ईटा का खुदाई करके प्रचार करवा दे कि हाँ यहाँ से ईटा निकल रहा है, अपना आर्टिकल में कहीं छपवाया, देखते कहीं कुछ निकलता था हल्ला हो जाता है ना कि हाँ ईची निकल रहा है, पेपर में आता है ना, उसी तरह से उसने छपवा दिया था। और उसको देखा देखिए सुन के सब लोग उस एरिया में दौड़ पड़े। फिर 1921 में एएसआई के महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ये हेड थे 1921 में। तो कोई पूछेगा एएसआई के पहला डायरेक्टर जनरल कौन होगा, एएसआई के पहला डीजी कौन, तो वही कनिंघम जी साहब, है ना। एक कनिंघम कर देते हैं, यही बनते हैं, यही फादर भी हैं, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम पहला डीजी। ये बाद में बने जॉन मार्शल डीजी, है ना, 1921 में। और उनके नेतृत्व में, चूंकि पहले से पता ही था कि टीला बहुत पुराना है, ये रिसर्च चल रहा है, एक अपने स्टाफ जो थे दयाराम साहनी को इस स्थल के लिए भेजा गया और कहा जाके वहां उत्खनन कराओ और देखो क्या निकलता है, और एक नई सभ्यता का खोज हुआ। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता टीला को पहली बार किसने देखा, जॉन मैसन ने। हड़प्पा टीला की पहली बार खुदाई किसने की, उत्खनन किसने करवाया, दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में हुआ, जॉन मार्शल। क्वेश्चन 3 को बन रहा है, किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल ने। किसने किया, मेन आदमी दयाराम साहनी। और इसके बाद फिर 21 के बाद सीधे 22 में मोहनजोदड़ो की भी उत्खनन हो जाता है, वो भी जॉन मार्शल के कहने पर। अब वो जाते हैं राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखालदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये मोहनजोदड़ो आ गया, है ना, में क्या किया, मोहनजोदड़ो स्थल की उत्खनन कराया। यानी पहला हुआ हड़प्पा और एक हुआ मोहनजोदड़ो। ये आपका है रावी नदी के किनारे, ये आपका है सिंधु नदी के किनारे, दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। एक था आपका मोंटगोमरी जिला में, यह है लड़काना जिला में। तो ये हड़प्पा 1921 में और ये है 1922 में। यहाँ किया दयाराम साहनी ने, और यहाँ किया राखालदास, आरडी बनर्जी बोलते हैं, राखालदास बनर्जी ने।
इन दोनों के सहयोग से आज देखिए हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो यहाँ से मिला टूल्स, इन दोनों के बीच लगभग 485 किलोमीटर है, लगभग 500 मान के चलिए, है ना, 500 किलोमीटर, लगभग 450 दूरी दोनों के बीच में है। लेकिन फिर भी यहां से जो भी सामान मिला है और यहां से जो भी सामान टूल्स मिला, दोनों में बहुत ही क्या समानता है। क्या है? समानता है। समानता होने के कारण यह कहा गया कि लगता है कि यहां की जो संस्कृति थी और यहां की जो संस्कृति थी, दोनों एक ही संस्कृति की थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला हुआ था? मोहनजोदड़ो था। फिर बाद में और रिसर्च हुआ तो अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में भी आया, है ना। लेकिन उस समय केवल दो ही है कि हड़प्पा सभ्यता से दूरी कितना था? 485, उतना दूर, और उतना दूर तक फैला हुआ जल्दी कोई मान नहीं रहे थे। लेकिन जब प्रमाण मिलने लगा, जब उत्खनन होने लगा, तब पता चला कि नहीं, रियल में दोनों एक ही सभ्यता के दो शहर हैं, एक ही संस्कृति के दो शहर हैं, दो शहर बसे हुए थे। और चूंकि दोनों का समानता, दोनों की कल्चर, दोनों की संस्कृति, दोनों का जो सामान, जो टूल्स मिल रहा है, दोनों को उपकरण जो मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के मिल रहे हैं, इसलिए इस पर क्या हुआ कि दोनों एक ही संस्कृति के दो सिक्के हैं, दो शहर कह सकते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समानता के आधार पर जो टूल्स था और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का पहली बार खुदाई। अब इसके बाद जब पता चला, तब बीच में जितना शहर था सबको खोदना चालू कर दिया कि जब इतना दूर मिल सकता था, इसका नदी भी क्यों नहीं मिलेगा, इसके नदी क्यों नहीं मिलेगा। तो पूरे पाकिस्तान को और इंडिया के उस क्षेत्र को उत्खनन करना शुरू कर दिया और कई स्थलों का उत्खनन हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। अब भी मैंने कहा लगभग 1500 पूरा स्थल के अब तक हो चुकी है। कितना लगभग, है ना, 1500 का लगभग बता रहे, ये 1600 जा सकता, कोई 1550 भी है। अब जब खोजा गया तो एक पता चला कि अभी जो वर्तमान में देखा गया कि इसका विस्तार देखा गया, कहां से कहां तक फैला हुआ है। विस्तार मतलब क्या? कहां से कहां फैला हुआ है। अगर उत्तर में बोलते हैं ये क्या है, नॉर्थ ना है, तो मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी जो छोर कौन सा स्थल है? मांडा। किस नदी बसा हुआ है? चेनाब नदी पर। दक्षिणी में जो सबसे अभी तक जो मिला है प्रमाण, दायमाबाद, वो कहां है? महाराष्ट्र में। ये है परवरा नदी पर, है ना, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? गोदावरी की सहायक नहीं, गोदावरी जो है नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ, यहां 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। मांडा किधर पर? उत्तर में। किस नदी पर? चेनाब में मिला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता का। दायाबाद महाराष्ट्र में, यहीं से मिलता है कांसे का रथ, हाथी का मिलता है मूर्ति, कांसे का बना हुआ, यहां से परवरा नदी। फिर है सुक्ता गेंडोर, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी पर है। किस नदी पर बसा हुआ है? नदी भी याद रखिए, किस नदी पर? सुक्ता गेंडोर। ये पड़ेगा क्या आपका? वेस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट। ये हो गया साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, है ना। और पूर्वी छोर में कौन बजाएगा? आलमगीरपुर। आलमगीर किस नदी पर? हिंडन नदी पर। हिंडन नदी जमुना नदी की सहायक नदी है, ईपी में। ये कहां पड़ता है? ईपी में। ये पड़ गया जम्मू कश्मीर में। ये क्या पड़ गया? महाराष्ट्र में। ये पड़ गया पाकिस्तान में। यहां से 4-5 क्वेश्चन आपका बन रहा है। ये दूरी दे दी है लगभग, इसको याद करने नहीं है। 1400 किलोमीटर यहां से यहां, यहां से यहां 1600 किलोमीटर है। दूरी आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है जरूर कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर कौन है? मांडा। दक्षिण छोर दायाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, और पश्चिमी। और इस तरह से जब इसका बनता है चित्र तो ट्रायंगुलर बनता है। इसलिए इसका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये देखिए पाकिस्तान में लगभग 475, बड़ी संख्या याद करना नहीं है, ये सब पूछता नहीं है। भारत में लगभग कितना भी है? 925, यानी वहां से ज्यादा हमारे यहाँ ही है, डबल है ना। अफगानिस्तान ना पूछेगा, 2 वही मिला केवल, ये पूछता है। अफगानिस्तान तो भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मुल्ला या मुंडीगाग और देह मोरासी गुंडई या सोट्टू गोई बोलते हैं। लिख लीजिए, देह मोरासी गुंडई या सोट्टू गोई। 2 ही स्थल कहां से मिला है हड़प्पा का? अफगानिस्तान। यानी हड़प्पा का जो सभ्यता था अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तान तो अभी बना हम लोग का ना 47 के बाद, है ना। अब पाकिस्तान तो भारत में ही था। चलिए
अब भारत में पूछेगा सबसे अधिक कहां पाया जाता था स्थल? गुजरात में। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक पुरा स्थल कहां, किस राज्य में पाया गया है? गुजरात में। लोथल जाइएगा, रंगपुर जाइएगा, धौलावीरा जाइएगा, बहुत सब भरा हुआ है ना। और आकार में कैसा दिखता है? पतंग के समान या त्रिभुजाकार। अभी बताया ना, जब आपको ऐसे से बताया ना, इस तरह करके बनाइएगा तो पतंग टाइप का लगेगा या तो फिर त्रिभुजाकार लगेगा। तो ये इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार या पतंग के समान। या सबसे अधिक कहां पाया जाता है? गुजरात में। और अफगानिस्तान तो सबसे फेमस है, मुंडीगाक या देह मोरासी या गुंडई या सोटू घई। और क्षेत्रफल पूछता नहीं है, फिर भी दे दिए हैं 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। और ये यहां तक हो गया। मिस्र सभ्यता का क्या गुना? 20 गुना। और मेसोपोटामिया से आने की इन लोग से कितना गुना है देख लीजिए। मिस्र इसके सामने छोटा हो गया, और इससे मेसोपोटामिया भी क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। उसका कई गुना भारत का बने जो हड़प्पा सभ्यता था, कितना गुना है, एक दे दिए आपका नॉलेज के लिए। चलिए अब हम आते हैं कालखंड। हड़प्पा सभ्यता कालखंड कैसे माना गया है? तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता को 3 भाग में बांटा गया है। एक हड़प्पा पूर्व, जिसको अर्ली हड़प्पा बोल रहे हैं, और एक उत्तर हड़प्पा, माने कि जो डिक्लाइन फेज है, जो मतलब ह्रास का काल वाला आता है। तो देखिए, हड़प्पा पूर्व में आता है, याद रखिएगा 2700 से लेकर 2400 BC। क्योंकि कोई भी सभ्यता अचानक तो विकसित नहीं करेगा, धीरे धीरे ना। जो शुरुआती दौर है, जिसको कहते हैं अर्ली, मतलब शुरुआती दौर, उसमें मुंडीगाक, मेहरगढ़ पढ़े, मेरे पर तो नव पाषाण से चला रहा है नहीं, है ना। कोटडीजी, राखीगढ़ी, बानीवली, है ना, ये सब क्या है? हड़प्पा पूर्व है, यानी कि अर्ली हड़प्पा है। परिपक्व हड़प्पा, जिस दौर में हड़प्पा एकदम चरम पर था, पूरा विकास पर था तेजी से, वो है 2400 BC से लेकर 1900। और मुख्य रूप से नगर इसी से में ज्यादा बसा था। और बाद इसमें तो सब स्थल तक का नाम आएगा ही। बाकी उत्तर हड़प्पा, जब हड़प्पा का डिक्लाइन होने लगा, हड़प्पा जब मतलब धीरे धीरे ह्रास होने, नष्ट होने लगा, ये है 1900 से 1700। इसमें रंगपुर, रोजदी और रोपर, है ना। मतलब कुछ कुछ स्थल को आप याद करना है। जिस पूछ देगा कि कोट दीजिए, हड़प्पा में आता है कि हड़प्पा पूर्व में आता है कि लेट हड़प्पा में आता है? पूर्व में। तो ये सब थोड़ा सा कुछ कुछ ध्यान। मेहरगढ़ किस में आएगा? हड़प्पा, मेहरगढ़ तो सब में आता है, लेकिन अभी तत्काल इसमें हड़प्पा में देखा है। और C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का माना गया डेटिंग 2350 BC से लेकर 1700। ये कार्बन मेथड जो बताए थे ना कालखंड निकालने के लिए, C14, उसके आधार बताया गया 2350 BC से लेकर 1750 BC। तो मुख्य रूप से यही डेट याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का विकसित का। लेकिन अलग अलग पूछेगा तो 2700 से 2400। इस पे 1-2 शहर का नाम बानावल याद रखिए, मुंडीगाक याद रखिए, राखी का याद रखिए कि ये सब हड़प्पा का शुरुआती वाला शहर है। बाद में जब परिपक्व हुआ तो उसमें तो धौलावीरा आएगा, जो भी है राखीगढ़ी उसमें भी आता है ना। फिर आपका हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, वो मेन चीज में आएगा। और उत्तर हड़प्पा जब नष्ट होने लगता है तो बहुत सा पहले मोहनजोदड़ो नष्ट हो जाएगा, तब बचेगा कौन? रंगपुर, रोजदी, जो छोटा छोटा रोपर, ये सब छोटा छोटा स्थल है। इसके अभी पूर्ण रूप से उत्खनन नहीं हुआ है, लेकिन काम जारी है, काम चलते रहेगा। इतिहास में हमेशा काम लगते रहता है। और C40 के अनुसार 2350 BC से लेकर 1750 BC, ये था कालखंड। सबसे मैंने कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण के बाद और विस्तार के बाद कालखंड, अभी क्या क्या पढ़े? हमने पढ़ा नामाकरण। क्या पढ़े? नामाकरण। दूसरा पढ़े विस्तार, कहां कहां तक फैला हुआ था। और तीसरा पढ़े कालखंड। इन पढ़े अभी ना हड़प्पा सभ्यता का क्या चीज पढ़े? 3 चीज, नामकरण, विस्तार और कालखंड। कालखंड में मैंने बताया अर्ली हड़प्पा, मैच्योर्ड हड़प्पा जो परिपक्व एकदम पूरा चरम सीमा पर था, और फिर डिक्लाइन पहला जो लेट हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य रूप से विशेषता थी कि पूरा शहर 2 भाग में बटा हुआ था। क्या है? 2 भाग में। एक था जो पश्चिमी टीला जो पश्चिम की तरफ था, एक था पूर्वी टीला जो पूरब की ओर था, है ना। पूर्वी टीला थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ था, और ये था ये ऊंचाई पर था, सॉरी ऊंचा बोल दे, ये ऊंचाई पर था। और ये थोड़ा सा समतल क्षेत्र पर था। कितना था? जो मैदानी भाग होता है ना, मैदानी भाग कह सकते हैं सर, समतल तो मैदानी भाग में। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग जहां खड़े हैं और चले जाइए बड़ी पहाड़ी जहां डीएम बैठते हैं, तो डीएम क्या थोड़ा ऊंचाई पर लगते हैं, है? तो ऐसे ही जो हाईएस्ट जो वीआईपी लोग थोड़ा ऊंचाई बैठते हैं, और ये लोग, तो ये वीआईपी कोटा होगा, आइए होगा। तो वीआईपी कोटा होगा तो वीआईपी को चाहिए क्या? सुरक्षा चाहिए नेताजी को, चाहे डीएम साहब को,
बाउंड्री चाहिए, ये देखिए दुर्गीकृत, सीटाटे मतलब चारों तरफ बाउंड्री रहेगा, दुर्ग बनाया, दुर्ग मतलब चारों तरफ बाउंड्री रहेगा, इसमें कोई इसमें आम आदमी रहेगा, इसको क्या डर है किसी से, सेना से किसी से नहीं, तो याद करने में आसान होगा। जब दुर्ग वीआईपी लोग तो क्या रहेगा, धनी वर्ग रहेंगे वहां, यहां क्या रहेंगे, साधारण वर्ग रहेंगे, कृषक रहेंगे, है ना, व्यापारी रहेंगे, है ना, जो आम आदमी है। और यहां पर राजा वर्ग रहेगा, धनी वर्ग जिसका पैसा है, जो राजा वर्ग है। तो ये राजा वर्ग का घर कैसा रहेगा, छोटा थोड़ी रहेगा, बड़ी कॉमन सेंस का चीज है ना। और ये छोटी बात पर छोटा छोटा घर रहेगा, उतना नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी टीला दुर्गीकृत होता था कि पूर्वी टीला, याद नहीं करना, याद रखिएगा कि पश्चिम मतलब ऊंचाई बसा हुआ है, तो हमेशा ऑलरेडी, अब एक को पकड़ अपने आप सब पकड़ा जाएगा नहीं। लेकिन यह था कि समान रूप से कि जनरली देखा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो भी नगर है सब कितना भाग में बटा हुआ था, 2 हिस्सा में। एक अपवाद दे दिया है कि धौलावीरा, थोड़ी थौला लिखा गया, क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा क्या हुआ, 3 स्तरीय नगर बसा हुआ था, 3 भाग में। यही क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि वह कौन सा स्थल है जो कि 3 भागों में या 3 स्तर पर विभाजन किया हुआ था, वो कौन है, धौलावीरा। ये पड़ता कहां है, गुजरात में। यही प्रश्न आएगा, ये नहीं पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कितने नगर भाग में, ये इंपॉर्टेंट यही हो गया है ना। चलिए, तो धौलावीरा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग पढ़े बचपन में कि सड़कें एक दूसरे को नाट काटती, तो वही कहानी है जिसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। सड़कें, इमारतें, सड़कें, नालियां पक्की, क्या चीज बनता था, पक्की ईंटों से। कितना अच्छी बात है। केवल एक ही जगह अपवाद, जहां अपवाद थे, कालीबंगा, ये पड़ता है राजस्थान में। कहां पड़ता है, राजस्थान में, जहां का आवास क्या चीज बनता था, पच्ची को। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का जो इमारत बनती थी वो कच्ची पक्की ईंटों से बनता था। कौन सा नगर है जहां के आवास की जो दीवारें चाहे घर बनते थे कच्ची ईंटों से, कहां से बनता था, कालीबंगा से। यह पता है। सड़कें एक दूसरे को क्या करता था, 90 डिग्री पर, है ना, ऐसे रोड बनता था, याद है ना, 90 डिग्री पर, जिसके कारण पूरा नगर क्या बन जाएगा, आयताकार। आयताकार मतलब जैसे आप शतरंज का देखते हैं गोटी बैठा उसी तरह बन जाएगा। उसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। क्या बोलते हैं, ग्रिड प्रणाली। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस प्रणाली पर विभाजित था, तो ग्रिड प्रणाली, यानी कि चतुर्भुजाकार या शतरंज सिस्टम में। इसमें भी अपवाद है कि वह कौन सा नगर है जिसके नगर एक दूसरे को अपने नहीं काटते थे, वो है बानावाली। बानावाली की सड़कें क्या होती थी, समानांतर होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अपवाद जहां जहां आ रहा है वो क्वेश्चन बनता जा रहा है वीवीआई। ठीक है, आपके परीक्षा की दृष्टि से वो ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पता है सभी को कि हड़प्पा सभ्यता के नगर एक दूसरे को 90 डिग्री काटते थे, आयताकार विभाजन होता था। लेकिन बानावाली की जो सड़कें थी वो था पैरेलल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इमारतें समान से 2 मंजिला या मैक्सिमम 3 मंजिला है भी होते थे। प्रत्येक घर में एक अभी भी पुराना घर में देखिएगा एक आंगन मिलेगा, एक पूजा का घर मिलता था, चारों कमरे बने थे, मकानों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क बजाकर गलियों में खुलती। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मुख्य सड़क नहीं, पीछे से खुलता था, है ना, गली में। मेन सड़क पर, अभी तो मेन सड़क पर सब जमीन खरीदता है ना, नहीं, गली में खुलता था। कितना सुरक्षा रहा कि मेन सड़क ज्यादा आवाज आएगा, धूल आएगा, जो भी आएगा, तो अपना दरवाजा पीछे से खोलते थे। तो ये था मकान की विशेषता या नगर की विशेषता, है ना। चलिए, सामाजिक स्थिति, वो हम समान से पता है। समाज, हड़प्पा सभ्यता समाज कैसा था, 3 भाग बटा हुआ था, धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग और सामान्य वर्ग। ठीक है, विषमता मूलक समाज, विषमता मूलक समाज, धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग और धनी वर्ग मतलब यार जो राजा वर्ग जो पैसा वाला, व्यापारी जो ज्यादा व्यापार, असामान्य किसान के लिए बोल लेते हैं। इसलिए बोले विषमता मूलक समाज था, अलग अलग से। मातृ प्रधान इसलिए बोला गया क्योंकि अभी समाज कैसा है, पितृ प्रधान है ना, अभी समाज कैसा है, पितृ प्रधान है। यहां चूंकि नारी की क्या है, मृण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ज्यादा मिली है नारी की। हाँ, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की, मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति ज्यादा मिली है, इसलिए कैसा माना गया है, मातृ प्रधान। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, पितृ प्रधान की मातृ प्रधान, जबकि अभी वर्तमान में पितृ प्रधान है ना। एकल परिवार, ये देखिए
एक कंफ्यूजन नहीं है, उसमें ज्वाइंट फैमिली बहुत कम था, सब सिंगल सिंगल, क्योंकि दरवाजा जो घर बनने का तरीका मिलता था एकल परिवार था। चलिए अच्छी बात है। वस्त्र, उसमें वस्त्र भी मिला है, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। क्या चीज का? सूती वस्त्र का। पुरुष में दाढ़ी रखने का प्रचलन है। देखिए मोहनजोदड़ो से एक स्तूरा मिला है, उसमें शायद फ्रेंच कट टाइप का दाढ़ी मूर्ति मिला है, और पुरुष में दाढ़ी रखने का प्रचलन था मिला है। ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से एक स्तूरा मिला है, जिससे पता चलता लगता है कि दाढ़ी बनाया जाता था। चलिए, तो सामाजिक में दो तीन चीज याद रखिएगा, विषमता मूलक, मातृ प्रधान, एकल, वस्त्र मुख्य क्या चीज का? सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र ज्यादा पर मिला। अब देखिए, पुरुष और महिला दोनों कान की बाली पहनते थे। अभी तो महिला अभी पहनते हैं, अभी जाएगा राजस्थान में तो पुरुष ज्यादा लोग कान में वाली पहनते हैं, और गले में हार तो सब लोग पहनते हैं। महिला चूड़ियां एवं लिपस्टिक का प्रयोग करती उस जमाने में, आज से 5000 साल पहले, कम बड़ी बात नहीं है। और लिपस्टिक पर कहां से मिला? चानुदारो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है कि लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिलता है, और चूड़ियां का मिलता है कहां से प्रमाण ज्यादा? मेन है कालीबंगा, नाम है कालीबंगा। काली मतलब काला, बंगा मतलब बैंगल, वही चूड़ी से, है ना, कालीबंगा। तो चूड़ी का ज्यादा फेमस कहां है? कालीबंगा में फैक्ट्री था। और लिपस्टिक का फैक्ट्री कहां से है? चानुदारो में बन रहा है ना। तो ये सब थोड़ा सा कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव याद रखना है। मृतक को कब्र में दफनाया जाता था, है ना। कुछ जगह कहीं पर मृतक को दफनाया जाता था, कहीं जगह जलाया भी गया है। जलाया होगा तो प्रमाण जल्दी नहीं मिलेगा, और कुछ जगह जहां जहां कब्र में वहां मिलता है खुदाई करने। लोथल से मिला है युग्म और युगल दोनों, बहुत अच्छा है। युग्म मतलब हो गया, युग्म मतलब हुआ मेल फीमेल प्लस मेल, और युगम मतलब हो गया एफ प्लस एफ, चाहे क्या कहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ईगो इसमें आएगा एफ प्लस में, है ना, मेल। इसमें कुछ होगा, एफ प्लस एफ भी हो सकता है और एम प्लस एम भी हो सकता है, यानी दोनों मेल का मिल रहा है, दोनों फीमेल का, लेकिन फीमेल प्लस मेल दोनों का मिलता है, युगल। मृतक के साथ उनके पीर वस्तु को दफनाया था। देखिए पहले बताए थे कि जो मरता है उसके साथ उसका जो भी पीर वस्तु था उसको भी साथ है, बल्कि साथ में हम बताए थे ना बुर्ज होम से कुत्ता को भी दफनाया गया था, है ना। तो वो तो पीर वस्तु भी है एक तरह से। बाकी यहाँ पर जो भी उसके साथ है जो मिला उसका जो पीर वस्तु उसको दफना दिया गया। आर्थिक स्थिति, अच्छा एक चीज देखिए, हम कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, जब पीर वस्तु को दफनाते थे इसका क्या संबंध होगा, कि जरूर मरने के बाद ऊपर जाते होंगे और वहां फिर जरूरत पड़ेगा उस वस्तु का, इसलिए कहा जाता है पुरजन्म। लिख लीजिए, ये पुरजन्म में विश्वास करते थे शायद, है ना, कि फिर से जन्म होगा। चलिए, तो पीर वस्तु दफनाने के कारण हुए। तो ये था सामाजिक वाला काम। अब आते हैं आर्थिक। हड़प्पा के लोग क्या क्या धन कौन कौन फसल, गेहूं तो फेमस पहले से चल रहा है, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, मूंग, खजूर, नारियल और भी है, केला, कपास इत्यादि से परिचित थे। फसल में पशु में देखते हैं गाय है, ये है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, वृषभ है, कुत्ता है, हाथी, घोड़ा, गधा, सुअर इत्यादि से परिचित थे। अपवाद, गाय का, ये इंपॉर्टेंट लिखिए, गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला है, गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन गाय से परिचित होंगे, क्योंकि गाय का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन वृषभ है। वृषभ मतलब सांड जिसको बोलते हैं, तो सांड कहाँ, गाय माता से जब पैदा होगी ना, तो गाय तो होगी तभी सांड का आना होगा। इसलिए गाय का मूर्ति नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, ना ही मेरी मूर्ति मिला है, ना कोई प्रमाण मिला है, लेकिन गाय से परिचित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस पशु का प्रमाण नहीं मिला है, तो गाय का, लेकिन परिचित 100%। घोड़ा का अस्थि का प्रमाण मिला है, बहुत मुश्किल, कहां से, सुरको टारा या सुरको टारा या सुरको टाड़ा, सुरको टाड़ा भी बोलते हैं, टाड़ा, है ना, सुरको टाड़ा। तो ये पड़ता है गुजरात में, वहां से मिला है घोड़ा के अस्थि यानी हड्डी का प्रमाण। अब बाकी तो नॉर्मल है जो आपका है ही है। हड़प्पा के लोग चांदी, कांसा, सोना, तांबा, टीन, सीसा इत्यादि से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थी। कई बार क्वेश्चन आया है ना। चांदी है, कांसा तो बना, कांसा कैसे बना, कॉपर प्लस एसएन, टीन को मिलाकर, है ना। सोना भी है, ये तांबा का ही मिला, तांबा तो पहले चला रहा है ना, टीन है, सीसा है, इस सब का, है ना। लेकिन याद रखिएगा, टीन का बर्तन नहीं मिला, टीन का बर्तन नहीं मिला, लिख लीजिए भी, नहीं मिला है,
एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीन से परिचित हैं? टीन का प्रयोग केवल किस में कर रहे हैं? कांसा बनाने में कर रहे हैं। टीन का कोई बर्तन, कोई मीना नहीं है जो आज हम लोग टीन का बर्तन देखते हैं। और लोहा से तो परिचित है, लोहा तो बाद में आएगा 1100 उत्तर वैदिक काल के बाद। वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल कहां से मंगाते हैं? दूसरे क्षेत्र से, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्थल का नाम है जहां से मंगाते थे। पूछेगा खेतरी किस लिए प्रसिद्ध था? तांबा के खान के लिए, ये आज भी है। कोलार क्यों प्रसिद्ध था कन्नड़ में? सोना के लिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता आयात कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र से, है ना। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। ईरान से क्या आता था? चांदी आता था। तो कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कौन चीज कहां से मंगाया जाता था। बदखसा एक जगह है अफगानिस्तान में, बैदवी मरनी या लाजवत पत्थर मंगाया जाता था, है ना। शक्कर रोहरी ये है पाकिस्तान से, चाट पत्थर जो बटखारा बनता था ना उसका। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता जो नाप और तौल के जो बटखारा बनता था किस पत्थर से बनता था? चाट पत्थर से। आई मंगाया कहां जाता था? शक्कर रोहरी से। हजारीबाग और ईरान से टीन का आता था। देवनी मोरी कहां से आता था? सेलखरी से। ये सेलखरी नहीं, सेलखरी मतलब नाम है। देवनी मोरी में क्या पाया जाता था? सेलखरी। चाहे अंग्रेज, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी हो गया केवल। एस्टीटाइट, सेलखरी हुआ हिंदी, आई हुआ इंग्लिश। और इसका निर्माण क्या चीज करते थे? मोहर। तो पूछेगा मोहर किस चीज से बनती? इसमें कई क्वेश्चन छुपा हुआ। मोहर का निर्माण किससे होता था? सेलखरी कहां पाया जाता था? देवनी मोरी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या देवनी मोरी किस लिए प्रसिद्ध था? तो सेलखरी के लिए। सेलखरी से क्या चीज का निर्माण होता था? मोहर का, जो मोहर बनता था। ओमान से पीला तांबा आता था। जम्मू से आता था महत्वपूर्ण लकड़ी, और ईरान से आता था फिरोजा पत्थर। तो कुछ कुछ चीज ऐसा है जो इंपॉर्टेंट आपका VVI ये वाला है, फिर आपका बदखसा वाला है, फिर आपका शक्कर रोहरी वाला है। सब याद करना नहीं है, लेकिन जो जाम काम का चीज है उसको मलकल का हाईलाइट कर दे रहे हैं, है ना। लाजवत पत्थर, सेलखरी और एक फिरोजा पत्थर जो ज्यादा आता है बार बार, है ना। तो कहां कहां से आयात किया गया, अब बाद में फिर निर्यात भी करेंगे लोग। ये था इंडिया का इंटरनल संपर्क। अब है विदेशी से। इंटरनल तो हो ही रहा था, है ना। अब विदेशी से इनका संपर्क भी था। इसका प्रमाण भी मिलता है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कहां से होता था? विदेशों से। इसका पता मिला है मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त मिट्टी पर एक लेख मिला है ना। उस लेख में लिखा हुआ है मेलुहा से चला हुआ, मेलुहा मतलब सिंधु क्षेत्र। पूछेगा मेलुहा से चला हुआ जहाज दिलमुल माने बहरीन होते हुए, मगन मकरान होते हुए, अगेट एक जगह का नाम मेसोपोटामिया का पहुंच रहा, बेबीलोनिया। और यह अभिलेख सम्राट सौरगन का लेख है। कब का है? 2371 BC से 2318 BC का। यह मेसोपोटामिया का लेख है उस पीरियड का। लेकिन हड़प्पा का पीरियड में हम लेख नहीं पढ़ पाए, लेकिन मेसोपोटामिया का जो लेख उसको पढ़ लिया गया, क्योंकि उसका लिपि को बोलते हैं कीनीफॉर्म। लिख लीजिएगा, कीनीफॉर्म लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा मेसोपोटामिया सभ्यता का जो लिपि क्या बोलते हैं? कीनीफॉर्म लिपि। इसलिए उसको पढ़ने में मानव कामयाब हो गया है, इसलिए उसके आधार पर लगाया गया कि अरे इसमें ऐसा मेलुहा लिखा हुआ, मेलुहा का लगाएगा क्या? वो सिंधु क्षेत्र को बोल रहा है। दिलमुल कहा जा रहा है बहरीन को, मगन बोला जा रहा है मकरांत तट को, और आगे बोला रहा है दक्षिणी मेसोपोटामिया को बोला है, बेबीलोनिया को। तो यह क्वेश्चन हो सकता है कि किसके अभिलेख के आधार पर यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से संपर्क था। यह है सौरगन प्रथम का। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। तो और यह भी क्वेश्चन बनता है कि मेलुहा का मतलब क्या हुआ? सिंधु क्षेत्र। दिलमुल का मतलब क्या हुआ? बहरीन। मगन मतलब क्या हुआ? मकरान। आगे मतलब क्या हुआ? दक्षिण मेसोपोटामिया या बेबीलोनिया। और बाकी तो किसके लेख से जारी किया उसका डेट। और किस लिपि में? कीनीफॉर्म लिपि था। किसका? मेसोपोटामिया सभ्यता का लिपि का नाम है। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि का नाम था चित्र भावात्मक लिपि, अंग्रेजी में कहते हैं पिक्टोग्राफी, जिसको हम पढ़ने में कामयाब अभी नहीं हुए। हो जाएंगे तो ठीक है और अच्छी बात है। अब देखिए लोथल से क्या मिला है? गोदीवारा, जहां जहाज है। जब विदेशी से मेरा संपर्क था तो कहीं ना कहीं जहाज लगता होगा ना, नाव। उसमें जहाज नहीं होगा, बड़ा बड़ा नाव होता होगा, है ना। तो नाव उसको क्या बोलते हैं? जहां लगता है डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं? तो गोदीवारा की प्राप्ति कहां हुई?
गोदीवारा का लोथल से। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी किनारे? भोगवा नदी है। पूछता क्वेश्चन, लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी किनारे। और हड़प्पा जो स्थल से है वहां से मिला ताबूत समाधान। ये देखिए, जैसे ईसाई को कैसे मैंने रखते हैं ना ताबूत में, वो ताबूत वाला है ना, वो मिला है लोहे का बना, लकड़ी का बना, वो मिला होगा। लोहा तो उसमें है नहीं, लोहा का बात ही नहीं बात करेंगे हम। तो ताबूत समाधान मिला है कहाँ से? हड़प्पा से। और लोथल से मिला है विदेशी गोलाकार मुहर की प्राप्ति। ये देखिए, विदेशी यानी गोलाकार मुहर कहाँ का था? विदेशी। कहाँ से मिला? लोथल। और जो हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर था वो कैसा था? वर्गाकार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सिंधु क्षेत्र का जो मोहर होता था वर्गाकार या बहुत कभी कभी आयताकार, लेकिन ज्यादा वर्गाकार ही मानते हैं। लेकिन जो विदेशी मिला है वो कहां से मिला है मोहर? तो पूछेगा विदेशी गोलाकार मोहर की प्राप्ति कहां से हुई? तो क्वेश्चन देखिए अब इसमें छिपा हुआ है, खाली आपको समझना, एक दो बार जाकर रिवीजन करना है ना। तो ये था आपका विदेशी संपर्क। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। धार्मिक स्थिति, क्योंकि मेरे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए धर्म पर तो अंदाजा से काम करेंगे, है ना। लोग कहते हैं जो मूर्ति मिल रहा है उसके आधार पर जो चित्र दिख रहा है उसी को करेंगे ना। तो पशुपति माना गया था, ये पशुपति मोहर मिलता है। पशुपति मोहर की प्राप्ति ये हुआ है मोहनजोदड़ो। लिख लीजिए क्वेश्चन, पशुपति मोहर की प्राप्ति कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और उस पर लगा पशुपति, लगता है पशु के देवता, है ना। और शायद पशु के देवता कहा जाता है शिव जी को, लेकिन शिव जी तो बाद में आए, अभी शिव जी का कल्पना नहीं है। मातृदेवी, अभी पता है मातृ प्रधान नारी की बहुत सा मूर्ति मिली है। पीपल का वृक्ष तो आज भी पूजते हैं, पहले भी पूजा जाता था। अग्नि को अभी आज भी पूजते हैं। जल, अभी भी जल, सर्प पूजा होता है, हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं। तो पहले से चला रहा, सभी का पूजा क्या करते थे? पूजा करते थे। तारा पर पूछ सकता है किस किस की पूजा होता था, देख रहे हैं। चलिए, मातृ देवी की पूजा मेरी मूर्ति किसे पता चलता है? अभी बताए थे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपति मोहपति। इसमें पशुपति देव का वृक्ष की दो शाखाओं के बीच उपासकों के बीच आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। कभी चित्र देखिएगा आप, आजकल तो नेट पर मिल जाता है सभी चित्र, है ना। तो पशुपति मोहर की प्राप्ति कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से। यूनिकॉर्न, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न एक सरंगी पशु, सबसे अधिक पूजा इसी की होती थी। ये देखिए यूनिकॉर्न, जिसको कह सकते हैं गेंडा, जो होता है गेंडा में होता है ना, यूनिकॉर्न एक सींग वाला पशु बोला गया है। और मूर्ति पूजा प्रतीक पूजा दोनों थी। यहां मूर्ति पूजा भी हो रही है और प्रतीक। मंदिर नहीं मिला, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर का निर्माण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला कि कोई मंदिर कब से आएगा? लिख लीजिए, कभी पूछ सकता है। मंदिर की शुरुआत बहुत बाद में होगा, बहुत बाद में। मंदिर की शुरुआत बाद में होगा, गुप्त काल से। लिख लीजिए, गुप्त काल से, है ना। 319 एडी से चालू होता है या 319 बीसी से, है ना। तो मंदिर की शुरुआत अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो मौर्य में भी मंदिर नजर नहीं आएगा, खाली क्या आएगा? मूर्ति मिलेगा, बुद्ध की ही मूर्ति मिलेगा, सबका मिलेगा। लेकिन कोई बुद्ध में तो बुद्धिज्म है, वो अलग चीज है ना। तो मूर्ति पूजा प्रतीक पूजा दोनों थी। प्रतीक मतलब पूजा पहले क्या हुआ? जो प्रतीक दिख रहा है, अब मूर्ति मतलब उनका मूर्ति बना के किया जा रहा है ना। दोनों है, लेकिन मंदिर अभी नहीं है। कला, हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति बना वो भी तो कला है ना। पहला कला मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, बड़ा बड़ा मृदभांड बनता है ना। कह रहा है कि मिट्टी से मृदभांड का निर्माण होता था, और मुख्य रूप से BRW, इसको बोलते थे ब्लैक रेड वेयर। क्या है? ब्लैक रेड, काले लाल मृदभांड, है ना। काले लाल मृदभांड, मृदभांड पर अनेक चित्र भी होते थे कभी कभी। और हड़प्पा शब्द से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। देखिए आज जो हम बनाते हैं घर पर, है ना, स्वास्तिक चिन्ह, वो हड़प्पा स्थल से मिला। कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका, है ना, कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता से नहीं, हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा सभ्यता तो बहुत बड़ा हो गया। मोहर का निर्माण अभी हम बोले क्या? मृदभांड का। अभी सबसे मोहर किससे बनता था पहले? सेल का। अभी बता, देवनी मोरी कुछ देर पहले आया था। और तांबे का भी कहीं कहीं मिला लोथल से। मुख्य रूप से सेलखरी ज्यादा मिला, सेलखरी का ही। मोहर कैसा होता था? वर्गाकार, कोई गोलाकार विदेशी वाला,
विदेशी वाला। मोहर पर ही सबसे अधिक लेख किस पर मिले हैं? मोहर मोहर मोहर। मृदभान पर भी मिले हैं लेकिन बहुत कम मिले हैं, मोहर पर ही सबसे अधिक लेख मिले हैं। चलिए, तो मोहर निर्माण हो गया खत्म। मूर्ति निर्माण, ये देखिए चिकोटी पद्धति से मिट्टी की मूर्तियां, हम लोग चिकोटी से बनाते हैं ना मिट्टी, दोनों अंगूठा का इस्तेमाल करके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं चिकोटी पद्धति से मिट्टी की मृण मूर्तियां का बनाना। तो मिट्टी का मृण मूर्ति बनाना चिकोटी विधि से, लेकिन वही धातु की मूर्ति बनेगा तब उसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। देखिए, द्रवी मोम विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड से धातु की मूर्तियां, आप जाइएगा साउथ इंडिया में, है ना, चोला का जो नटराज की मूर्ति बनती है सब देखिए लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया जाता है। मान उसमें पहले कोई भी क्या कहते हैं रेजिन डाल के मोम से उसका ढांचा बना लिया जाता है, अब फिर मिट्टी से उसको लेप लगा के अब कहीं कहीं जिस धातु को बनाना उस धातु पिघला कर डाला जाता था। कभी होगा डिटेल बता देंगे इसके बारे में। अभी चल रहे हैं द्रवी मोम विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड से क्या बना, धातु की मूर्तियां। ज्यादा मिला है मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल, बहुत फेमस। ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है प्रदर्शनी में, वहाँ एक हड़प्पा गैलरी है, उसमें जाइएगा कभी देखिएगा। नृत्य की डांसिंग गर्ल बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, इस पर भी रिसर्च चल रहा है, डांसिंग गर्ल ही क्यों कहे, है ना, बहुत अच्छी बात है। पत्थर की भी मूर्ति मिली है। पहले मिला किसका, मिट्टी का बर्तन का, मिट्टी का बना हुआ, फिर मिल रहा है धातु का, अब हो रहा है पत्थर का ही मूर्ति है, और पत्थर को जोड़ जाड़ के काट छाट के बनाया गया। मोहनजोदड़ो से मिला है योगी की एक मूर्ति, योगी मूर्ति मतलब साधु के तरह का। लोथल से मिला है तांबे का कुत्ता का मूर्ति, कुछ कुछ याद। दायमाबाद से जो महाराष्ट्र में था, कांसे का रथ नुमा गाड़ी की मूर्ति मिली, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पता है ना। अब हाथी भी नुमा भी, कांसे का रथ नुमा गाड़ी कहां से मिला, दायमाबाद से। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव ये है ना। लेखन कला, अभी मैंने कहा लेखन कला तो पढ़ ही नहीं पाए हम लोग। हड़प्पा में लेखन कला का प्रचलन था, परंतु आज का माना उस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इस लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि। इस लिपि में माना गया है कि 537 संकेत थे, मूल चिन्ह कितना है 62 था, और लिखने का ढंग राइट टू लेफ्ट था, जो हम मैंने हड़प्पा सभ्यता का माना गया है। अभी हम लोग क्या लेते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं ना, उसमें राइट टू, जैसे उर्दू लिखा जाता है उस हिसाब से लिखा जाता होगा। इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था बेडन ने किया था। अभी हाल में श्री नीलम वर्मा और आर.डी. महादेव ने इसलिए पढ़ने का दावा किया। कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं कि लगता हम पढ़ लिए, लेकिन अभी तो कंफर्मेशन 100% इस लिपि पर नहीं आया है। ये था लिपि। अब आया मेनली रूप से विघटन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। मैंने अभी बताया था कि चैल्कोलिथिक फर्स्ट, चैल्कोलिथिक सेकेंड, चैल्कोलिथिक थर्ड, बीच में आया ग्रामीण, फिर नगर, फिर क्या बोले थे ग्रामीण, बताए थे ना। तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार नगर बस गया तो फिर ग्रामीण कैसे बदल गए, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है ना। बहुत जगह ऐसा मिलेगा क्षेत्र कि एक बार जो सीख गए तो अभी मान से कॉमन सेंस का लेते हैं। अभी जो शादी में महिला गीत गाती थी पहले, आज से 20 साल पहले 10 साल पहले, वो क्या आज की महिला गीत गा पाती है, नहीं ना। धीरे धीरे क्या हुआ, उस सॉन्ग क्या रहा, धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, गाने वाले भी नहीं मिल रहे हैं बहुत लोग। उसी तरह से नगर का भी खत्म हुआ। नगर मतलब जैसे देखिए होता कि अभी बहुत सा गांव में जाइएगा, आज से 10 साल पहले रोड था, आज जगह देखिए रोड खराब हो गया। क्यों, तो रोड पर धान पसार रहे हैं, रोड पर गाय भैंस को बांध रहे हैं, तो रोड तो क्या होगा, खराबी होगा ना। ये किसकी है, ये प्रशासन की विफलता। प्रशासन इसको अभी मना, उसको नहीं टोका। अगर उस थाने का, उस जो जिला का, उस क्षेत्र का जो इंचार्ज है, अगर उस को रोड पर देखता कि नहीं धान पसार रहे हो, चाहे रोड पर मैंने गाय भैंस बांध रहे हैं, अगर उसको टोकता तो शायद वो रोड सही रह जाता। लेकिन लोग नहीं ध्यान दिया। इसका भी एक कारण है। ये कारण एक तरह का नगर होते हुए भी बाद में नगर समाप्त हो गया और फिर से बन गया ग्रामीण क्षेत्र, है ना, गांव बन गया। तो पहला कारण बताया गया मार्शल मैके के द्वारा। ये वैज्ञानिक है, आर्कियोलॉजिस्ट है। उसने कहा कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गया, है ना, बाढ़ आ गया, ठीक है, सिंधु नदी में बाढ़ आया, और सिंधु नदी में बाढ़ आया जिससे कहा गया मोहनजोदड़ो। मेनली बाढ़ कहा है मोहनजोदड़ो में ज्यादा बाढ़ आ रहा था। कहाँ आ रहा था, मोहनजोदड़ो में, है ना। जिसके कारण लोग जब बाढ़ आए तो क्या लगेगा, उसको लॉस होगा आदमी को। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वहां से पलायन करेंगे, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, है ना, और धीरे धीरे वो नगर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और अपना कहीं और जगह बसेरा बसा लेंगे। तो पहला कारण पूछेगा सिंधु नदी में बाढ़ आना या मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने का साक्ष्य मिलता है, ये किसने कहा था, मार्शल एंड मैके ने।
एक हमारे हैं गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर। इसने कहा कि नहीं, बाहरी आक्रमण हुआ था भारत पर। क्या हुआ था? आर्यों ने आक्रमण कर दिया था और यहां के लोगों को मार दिया। आपको पता होना चाहिए कि 42 कंकाल की प्राप्ति हुई है। 42 कंकाल कहां से? मोहनजोदड़ो से। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में 42 कंकाल को मार के ढेर कर दिया गया। इसलिए मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, है ना, बोलते हैं मृतकों का टीला, यही कंकाल का टीला। मृतक मतलब क्या? मरा हुआ आदमी, तो मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ माना गया है। तो कहा जाता है कि मृतकों का टीला है, यानी बाहर से लोग आए थे और मारे और फिर यहाँ के लोग भाग गए, कुछ लोग यहीं मर गए। तो ये सबका स्टेटमेंट अलग अलग है, गॉर्डन चाइल्ड और। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का आक्रमण विघटन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ, चाहे आर्यों के कारण हुआ, किसने कहा था? 2 आदमी का नाम आएगा, मार्शल। फिर आए मार्शल। मार्शल बाढ़ के विवाद करते हैं और प्रशासनिक विफलता। अभी बताया डीएम वाला कहानी, है ना, ये प्रशासनिक का विफलता है, प्रशासनिक शिथिल था, इसलिए सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई, है ना, क्योंकि वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। तो प्रशासन भी चुप रह बैठ गया। एरेलस्टाइन, इसने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया, मौसम में परिवर्तन के कारण, उसके कारण। कुछ बोला कि नहीं, भूकंप बार बार आ रहा था, उसके कारण आदमी स्वाहा हो गए। तो सब अपना अपना। और एक ने कहा केवल कैनेडी महामारी, ये जो 42 कंकाल है ना, यही वाला बात। उसमें कहता है कि 42 कंकाल में एक कंकाल को छोड़कर बाकी 41 कंकाल में क्या हुआ है? महामारी पाया गया है। और उसके आधार पर ये डॉक्टर है, इसने कहा कि नहीं, लगता है कि महामारी फैल गया, इसलिए पूरा सभ्यता ही क्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि महामारी फैला जरूर होगा, तब पूरा नगर थोड़ी बस गया होगा, पूरा सब, हाँ एक शहर तबाह हो गया, पूरा सभ्यता तबाह थोड़ी होगा, है ना। लेकिन फिर भी हो सकता सभी कारणों को मिलाकर सभ्यता नष्ट हुआ होगा। आप यही कह सकते हैं, कोई नगर बाढ़ के कारण हुआ होगा, कोई कहीं आक्रमण हुआ होगा, कहीं मलेरिया भी हो गया होगा। तो सब अपने अपने हिसाब से रिसर्च निकाला कि ये कारण के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विघटन तो नहीं हुआ, हुआ होगा हरास। हरास मतलब धीरे धीरे वहां से हटके लोग अलग जगह गए होंगे, अब पलायन कर ले। हाँ बस उसी तरह से है। तो महामारी या मलेरिया, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था हड़प्पा सभ्यता का विनाश या हरास मलेरिया के कारण हुआ? क्वेश्चन ऐसे बनता है, केवल कैनेडी, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, कुछ प्रमुख स्थल है जहां से क्वेश्चन आता है बार बार। फिर से ये था जनरली हम बता दिए, अब किस स्थल से क्या क्या मिले हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे हड़प्पा, पहला तो हड़प्पे से शुरुआत करेंगे। टोटल मैंने कहा 1500 स्थल लगभग मिले हैं, बताए थे लगभग, है ना। एक हड़प्पा पहले पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान के रावी नदी मोंटगोमरी या साहिवाल जिला में पड़ता है। यहां से अन्नागार मिला। क्या मिला है? अन्नागार, ये मिला है रावी नदी के तट पर। हाँ अनाज वाला बड़ा बड़ा गोदाम, है ना, जैसे आज इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बड़ा बड़ा आलू वाला गोदाम, कहते हैं ना, आलू वाला गेहूं वाला सब तरह खाता ही है। अन्नागार बड़ा बड़ा। श्रमिक आवास मिला, लोग लेबर को रखने के लिए आवास बनाया गया था, क्वार्टर श्रमिक लेबर क्वार्टर, है ना। गेहूं जौ मटर के अवशेष के परमा मिले। अब वृत्ताकार चबूतरे, ये देखिए चबूतरा मिला। ये है R37 और सेमेंट्री एच कब्रिस्तान। ये बहुत अच्छा पूछिएगा कि R37 और सेमेंट्री एच है क्या? पहले एक कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। ये कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। R37 हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी। बाद में MS बक्स भी लगे और मॉर्टिमर व्हीलर भी। मॉर्टिमर व्हीलर भी इसमें काम में लग जाते हैं, है ना। MS बक्स, माधव स्वरूप बक्स बोलते हैं, माधव स्वरूप बक्स। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका पहला शुरुआत कौन है? दयाराम साहनी। लेकिन बाद में कोई अकेले थोड़ी करेगा, बाद में फिर MS बक्स भी लगे और मॉर्टिमर व्हीलर भी इस पर काम किए हैं। तो कभी कभी दयाराम साहनी चॉइस नहीं देगा तो आंसर इधर भी खिसक सकता है आपका, है ना। हड़प पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से कौन संबंधित है? आई चॉइस हटा दिया तो सब लोग रटे हुए दयाराम साहनी और दे दिया MS बस माइनस मॉर्टिमर व्हीलर, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे ना। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा कि MS बस और मॉर्टिमर व्हीलर भी इससे संबंधित हैं, हड़प्पा से, है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा।
तो हड़प्पा सभ्यता का इंपॉर्टेंस यही कि अन्नागार मिला किस नदी किनारे, रावी के तट पर। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, जो इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, ये पाकिस्तान के सिंधु नदी पर बसा हुआ है। यहां से स्नानागार मिला है, देखिए, है ना, बृहत स्नानागार, लगता है बहुत बड़ा तालाब होगा। जैसे आप यहाँ पर नालंदा में देखें तो बरगांव एक फेमस जगह है जहां पर सार्वजनिक तालाब करते हैं ना, स्नानागार, है ना। अन्नागार वहां मिला, यहां भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, है ना, मुहर पर, है ना। नहीं, स्वास्तिक चिन्ह आपका हड़प्पा में था ना, फिर कुछ देर पहले ना, ये हड़प्पा का था, यहाँ पे हड़प्पा में, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मृतकों का टीला, अभी बताए थे ना, मृतकों का टीला, है ना, प्रेत का टीला, जिसमें बोले थे 42 को कंकाल मिला था। क्या जब मिला था? जब 42 कंकाल, यानी कंकाल को दफनाया नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लगता है यहां पर कब्रिस्तान नहीं होगा। तो यहां पर पूछेगा कब्रिस्तान हड़प्पा में कहां से कब्रिस्तान नहीं मिला, क्वेश्चन पूछेगा। नो, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला ना, क्योंकि वहां के कंकाल देसी फेंका हुआ था, है ना। कांसे की डांसिंग गर्ल, अभी बताया नर्स की मूर्ति, और कांसे का साहुल, ये देखिए राजमिस्त्री वाला साहुल कांसे का बना हुआ। पशुपति मुहर, जिसपे एक तरफ दिखाया था हाथी और बाघ को, एक तरफ दिखाया गेंडा और भैंसा को, है ना, ये पशुपति मुहर पर। और सभा भवन, बड़ा मीटिंग का हॉल, कॉलेज भवन, ये सब मिला है कहां से? सब मोहनजोदड़ो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। और कब्रिस्तान की प्राप्ति नहीं, याद रखिए कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो कब कौन जगह जहां से कब्रिस्तान नहीं मिला है? ये देखिए आ गया, कोई कब्रिस्तान नहीं। 42 कंकाल आ गया क्वेश्चन है। फिर प्रस्तर की मूर्ति, बता, पत्थर की बनी मूर्ति, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला, इसका उत्खननकर्ता कौन थे? राखल दास, आर.डी. बनर्जी बोलते हैं शॉर्ट में, 22 में। और सबसे बड़ा स्थल अभी हड़प्पा में है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल को माना गया है राखीगढ़ी, जो अभी रिसर्च चल रहा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, और पूरे हड़प्पा सभ्यता माना जाएगा तो हड़प्पा। ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सबसे बड़ा स्थल लोथल, ये देखिए इंडिया वाला, किस नदी बसा हुआ है? गुजरात में भोगवा नदी। नदी पूछता है लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? यही मिला है डॉकयार्ड ना, गोदीवारा डॉकयार्ड, जहां पर लंगर जहाज आकर लगता था, है ना। चावल के दाने, देखिए चावल का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला था? अभी बताए थे ना, प्राचीनतम वाला। और चावल के दाने यहां से लोथल से, चावल के दाने लोथल से। और तांबे का कुत्ता यहां से, है ना। और ईगम और ईगल दोनों बताए ना। और शतरंज का खेल यहीं से होता था। ये देखिए, तो पूछता हड़प्पा से तो कौन सा खेल होता था? शतरंज का खेल उस जमाने में चल रहा है, आज भी चल रहा है। सिंगल टाउन, ये देखिए बहुत वीवीआई। हड़प्पा सभ्यता का जो भी नगर था सब 2 टाउन बढ़ता था। एक धौला बेला था, 3 भाग में बट गया था। धौला बेरा क्या चीज भागा था? 3 भाग में। धौला बेरा किस भागा था? 3 भाग में। आई कर इसमें कोई भागे नहीं था, सिंगल था, अकेले। कितना अच्छी बात क्वेश्चन पूछा। वह कौन सा नगर है जिसका सिंगल था, कोई 2 भाग में नहीं भाजता? आंसर कौन होगा? लोथल, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एक पेड़ के नीचे लोमड़ी का अंकन है। ये देखिए पंचतंत्र, तो ला से रखिएगा लोमड़ी और ला से रखिएगा लोथल, याद रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं कि लोमड़ी तो क्वेश्चन आएगा तो लोथल आंसर होगा, है ना। ट्रिक से बता दे कि याद रह जाएगा आपको। और इसका खोज कौन किया था? एस आर राव, मैंने उसका उत्खनन कौन किया था? और यहां से एक और मिला, फारस की मुद्रा, विदेशी मुद्रा बोले थे ना, विदेशी गोलाकार मुद्रा मुहर। इसको लघु हड़प्पा भी कहते हैं, या मोहनजोदड़ो तो है ही है, लघु हड़प्पा कहा जाता है लोथल को, है ना, या लघु मोहनजोदड़ो। किसको? लोथल को। हाँ, दरवाजा मुख सर, देखिए सब जगह खुलता था दरवाजा गली की ओर, लेकिन पहला लोथल है जिसका दरवाजा सड़क के ऊपर उल्टा हो गया। ये अपवाद हो गया ना एक तरह से ना। जब क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के नगर की मुख्य दरवाजा गली के खुलता था, वह कौन सा नगर जिसका दरवाजा मुख्य सड़क के खुलता था? वह है लोथल। जहां अपवाद है वहां ज्यादा खतरनाक रहता है, जो जनरल है वो तो ठीक ही है। तो लोथल चले गए। अब आते हैं काली बंगा। सब हम साइड का हल्का हल्का बता दिए। किस नदी किनारे पर है? घग्गर, यह है राजस्थान में। जूते हुए खेत, ये देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन, जूते हुए खेत का प्रमाण, है ना, अभी तक मिला। काली चुनिया बताएं यहां का निर्माण होता था। 7 अग्नि वेदिका का पता मिला, फायर अल्टर्स, है ना। अग्नि वेदिका समझ रहे? अग्नि कुंड नहीं, अग्नि वेदिका, जहां आग जलाया जाता था।
फर्श पर अलंकृत ईंट, यानी डिजाइन किया हुआ ईंट मिला है, गोलाकार ऐसे से डिजाइनिंग किया हुआ। और कच्ची ईंट से क्या बनता था? मकान। ये तो बताया, क्योंकि राजस्थान में गर्मी क्या होगा, अधिक पड़ते होगा, इससे शायद लगता है कि उन लोग इंजीनियर इतना तेज थे कि अपना घर भी कच्ची ईंट से बनाते थे, ये ठंडा रहेगा गर्मी में। दोनों नगर द्विकृत, देखिए अभी मैंने कहा था पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, जिसमें ये होता था द्विकृत, आई नहीं होता द्विकृत। और यहां करेंगे नहीं, दोनों नगर यानी कि पश्चिमी भी और पूर्वी भी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छा। भूकंप आने का साक्ष्य मिलता, एक साल में 2 फसल उपजाने का। और उत्खनन करता कौन है? अमलानंद घोष, एक वैज्ञानिक का नाम। तो 7 कालीबंगा में फेमस कौन? जुते हुए खेत का प्रमाण, 7 अग्निवेदिका, फर्श पर अलंकृत ईंट और दोनों नगर का ध्रुवीकृत होना। ये अच्छा क्वेश्चन आपका है कालीबंगा से। बहुत है, इसको आज खत्म ही कर देंगे। धौलावीरा गुजरात कच्छ में उच्च जल प्रबंधन, हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट है ना, उच्च जल प्रबंधन तकनीक, यानी कि पानी कैसे पूरे नगर में भेजा जाता, जैसे आप कैसे नल जल योजना, उसी तरह से उस जमाने में नल योजना था, है ना, कि जल कैसे पूरे शहर को दिया जाए। पत्थर पर लेक, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पत्थर पर लेक कहाँ मिला है? धौलावीरा में, है ना। मनसर और मनहर तालाब या स्टेडियम बोला गया है। कोई बड़ा तालाब है, कोई बड़ा स्टेडियम है। पानी तो है नहीं अभी, लेकिन कोई तालाब होगा तभी तो बने। लगता है कि हाई एडवांस वाटर कहीं स्टोर कहीं आता होगा, कहीं पानी को स्थिर किया वहां से सप्लाई करता होगा। नगर 3 भाग में बटा हुआ कौन था? यही ना था धौलावीरा, अभी चिल्ला है पिछली बार में। और इसके कौन है? RS बिष्ट हैं और JP जोशी है इसके उत्खनन करता, इसको खोज के निकाले। तो धौलावीरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा सबसे VVI चल रहा है। बानावली हरियाणा, सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। हल्की प्रतिलिपि मॉडल मिट्टी का मिला है, ये देखिए खिलौना, हल्की नहीं बल्कि हल्का नहीं, हल्का, ये हल होता है ना जो खेत में जोतते हैं, हल की प्रतिलिपि मॉडल मिला। प्रतिलिपि मतलब मॉडल, है ना, मिट्टी का बना हुआ खिलौना टाइप का। लगता पता चलेगा कि वो हल से खेती होता है। समृद्धों का नगर, वॉश मशीन का साक्ष्य मिलता है, ये देखिए बेसिन विश्व में था, है ना। समृद्धों का नगर सबसे VIP नगर है ये। और यहां एक और फेमस था, समांतर सड़क, क्या बोलते थे? समांतर सड़कें मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट, यहां छूट गया लिखना, कोई बात, वहां लिख दिया हूं इसलिए समांतर सड़कें। हाँ, अब बाकी जगह एक दूसरे को नवीट करता था। रोपर कहां पड़ता है? सतलज नदी पर। मानव के साथ कुत्ते का, अभी मैंने बुर्जहोम बताया एक जगह जो नवपाषाण में, यहां पर मानव से कुत्ते का, ये हड़प्पा में है, रोपर में, है ना। और तांबे की कुल्हाड़ी मिला है रोपर से, जो पड़ता है पंजाब में सतलज नदी के किनारे। रंगपुर बहुत फेमस है, भादर नदी पर धान की भूसी, धान के दाने लोथल से, और धान की भूसी पूछेगा तो रंगपुर गुजरात में। चान्हू तारो, अभी बोले थे लिपस्टिक वाला कहानी, पाकिस्तान पड़ता है। अपर टाउन, देखिए कहा कि जनरली होता है सब जगह जो ऊपरी किला था उधर, यहां पर उल्टा हो गया, ये अपवाद हो गया ना। हाँ, मतलब कहीं कहीं नहीं है तो नहीं है ना, ये अपवाद हो गया। ईंट पर बिल्ली के पंजे का निशान, ये देखिए लगता कि ईंट का भट्ठा यही होगा चानुदारों में, कच्चा वाला होगा तो ईंटा पर बिल्ली उचहर गया होगा, छपा वो पंजा उसका बाद में मिल गया होगा। और बकराकार ईंट, जल्दी ईंटा तो क्या होता है, बकर तो होता नहीं है टेढ़ा, यहाँ करा बकराकार ईंट का भी निर्माण होता था चानुदारों में। तो ईंट का भट्ठा कहाँ मिलेगा? चानुदारों में। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ मिलेगा? यहाँ। अफगानिस्तान मुंडीगाग सोटी गई, आप बताए थे ना देमोसा गुंडई जो पराग हड़प्पा मनाया गया है, तो ये अफगानिस्तान का पार्ट अब आपका समाप्त। चलिए, ये तो क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। चावल का प्राचीनतम प्रमाण अभी बताया ना कोल्डीवा, चलिए बता ही देते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए चावल का प्राचीनतम प्रमाण, मैंने क्वेश्चन के बाद थ्योरी क्वेश्चन दिया है। अब देखिए कोल्डीवा तो है, ये कहां पड़ता है? EP में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में चलेंगे, अभी क्वेश्चन जो था हड़प्पा सभ्यता में लोथल में पूछेगा, देखिए बहुत सब रिवीजन कर देते हैं। लोथल मिलेगा चावल के दाने, क्या बोलेगा? चावल के दाने, है ना, चावल दाने। और रंगपुर से क्या मिला? अभी बताया था कुछ देर पहले ना, धान की भूसी, क्या बोले? धान की भूसी।
देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। चावल का पहला साक्ष्य कहां से मिला? कोल्डीवा, जो कि नवपाषाण बताए थे। क्योंकि कृषि पहली बार कहाँ आया? नवपाषाण में ना, इसलिए। और लोथल से क्या मिला? चावल के दाने। और रंगपुर से क्या मिला? धान की। इसमें क्या क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन गया आपका। तो अब मेहरगढ़ तो बात चले अलग चीज है ना। हाँ, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ पहली बार खेती कहां हुआ? यही पहला बार कृषि, पहला बार कपास भी यहीं से। कपास की खेती कहां से हुई? मेहरगढ़। अब बुर्ज होम बताया था क्या चीज है? कुत्ते को दफनाया गया था, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ये सब पढ़ाया ऑलरेडी है। कुत्ते को दफनाया गया किसका? मानव के साथ। हाँ, ब्रह्मगिरी भी नवपाषाण का काल का है। चलिए नंबर ले लेता हूं ऑब्जेक्टिव। चलिए ज्यादा नहीं, 20-25 को क्वेश्चन। वह कौन सा पुरुष जहां से नवपाषाण, ताम्रपाषाण, आरभ तक मिले? देखिए मेहरगढ़ तीनों मिला ना, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और मैंने बताया था ना, बहुत फेमस क्वेश्चन ये है ना। चलिए राखी गरीब बढ़िए, सबसे बड़ा स्थल बताया जस्ट अभी हम। तीसरा क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति का मामला, ये है दक्षिण भारत। महापाषाणी मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा साइज का, और लिथि मतलब पत्थर। लिथि मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, पाषाण। वहां क्या जो कब्र होता था ना, कब्र में क्या करता था कि कोई कब्र है और उस पर ऊपर से पत्थर ढक दिया जाता था। क्या चीज है? पत्थर से ढका जाता था, डिजाइनिंग बनाकर। तो इसको, इस संस्कृति क्या कहता था? महापाषाणिक संस्कृति, यानी पत्थर से ढके हुए कब्र को, है ना। इस प्रकार का संस्कृति कहां पा गया था? केवल दक्षिण भारत में। तो इसको कहते हैं महापाषाणिक संस्कृति। मानव कौन सा पहली बार बोलने की कला विकसित की? ये देखिए होमोसेपियंस, है ना। पहली बार बोलने की, पहली बार होमोसेपियंस जानते हैं। शैल चित्र प्रमाण कहां से मिलता है? सभी। भीमबेद का तो है ही है, एमपी वाला, मिर्जापुर वाला है ही है आपका। अब बिहार का है, कैमूर, बिहार, सब जमुई, है ना, नवादा। एक किस स्थल से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव पदार्थ मिलते हैं? ये पैसरा, मुंगेर के पास, है ना। पैसरा, जमुई मुंगेर है, पैसरा बिहार में पड़ता है भी, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन आता है। लघु पाषाण, छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। पाषाण का भी क्वेश्चन आ गया इसमें। मैक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? मध्य पाषाण का, है ना। मध्य पाषाण में छोटे छोटे उपकरण बनाए जाते थे। सब क्वेश्चन बनवा देते हैं जितना है। प्रारंभिक औजार निर्माण किस पत्थर से होता था? क्वार्टजाइट से सबसे पहले, है ना। शुरुआत में क्वार्टजाइट आया था, कैल्सिडोनिया आया था ना, इसमें नहीं दिए। हाँ, बाद में क्वार्टजाइट सबसे पहले। कृषि एवं पशुपालन ने मानव किस काल में सीखा? कृषि आ गया तब नवपाषाण, सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट है ना। पशुपालन तो भी नवपाषाण मान के चलिए। गेहूं का प्राचीन, अब ये गेहूं तुरंत बताए थे मेहरगढ़ है ना। देख सब ऑब्जेक्टिव बनाकर रखे हुए आपके लिए, बस खाली रिवीजन करना है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहर। कपास, यहां कपास ही पूछे, लिख लिए। गेहूं के साथ कपास भी दे सकता है ना। कपास भी, चावल खाली छोड़ के। चावल कहां हो जाएगा? कोल्डीवा, याद हो जाना चाहिए। सामाजिक संगठन किस काल में हुआ? नवपाषाण में। समाज कब आया? नवपाषाण, जब सब लोग एक जगह रहने लगे, है ना, समाज बना, परिवार बना। उत्तीर्ण लेख, लेख को आदि कहते हैं इपिग्राफी, इसको कहते हैं सिक्के के, न्यूमेटिक्स कहते हैं सिक्के के अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूस्मेटिक्स। और इथनोग्राफी होता है रेस का, पर इथनोग्राफी होता है किससे संबंधित है? रेस। रेस समझते हैं? प्रजाति, प्रजाति होता है ना, जो अंडमान निकोबार या जो भी छोटे छोटे प्रजाति हैं उनकी इथनोग्राफी, उसी समझिए, आदिवासी क्षेत्र से। उत्तीर्ण लेखों का अध्ययन कहते हैं इपिग्राफी। सोहन घाटी, अभी बताए थे, सोहन घाटी पाकिस्तान वाला, यह है निम्न पूरा पाषाण काल से। नहीं, निम्न पूरा पाषाण कभी पढ़िए, निम्न पूरा पाषाण, ऐसे पूरा भी लगा हुआ है। पूरा पाषाण का उत्तीर्ण है निम्न, मध्य और उच्च था ना, इसमें निम्न है सोहन घाटी। अच्छा क्वेश्चन है। कपास, अभी फिर आ गया कपास, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कपास का, फिर आ गया मोहनजोदड़ो मारेंगे। गेहूं यही मारेंगे, जौ यही मारेंगे और कपास भी यही मारेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
हस्तकृत देखिए, हैंड एक्स पहली बार कब हुआ? यह है निम्न पुरापाषाण। सबसे पहली बार निम्न पुरापाषाण, शुरुआत इसी से होता है। क्लीवर उपकरण कब से मिले? अच्छा क्वेश्चन सब सेलेक्ट कर दिए हैं आपको। कहां से? प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति मिला है। फिर वही तो हो गया ना, प्रस्तर युग से बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति मिला है। कौन? मेहरगढ़। और तो कुछ वैसे नहीं इसमें है ना, कालीबंगा धलव कोई हुई है। सिंधु द्वारा प्रचलित इंडिया नाम सबसे, मैंने बताया हकमनी ईरानी, ये बता दिया ऑलरेडी, क्लास में पढ़ा हुआ है। मिट्टी के बर्तन प्राचीनतम का निर्धारण किया था, ताप संधि, थर्मोलिसेंस, है ना, बताए थे ना। मिट्टी के बर्तन का डेटिंग कैसे निकालते हैं? कालखंड, ताप से वाला से। इसमें बताए थे कि जीवाश्म का निकालते हैं जनरली हम लोग। इसमें बताए थे राख वाला, है ना, कोई भूकंप जहां आया, ज्वालामुखी फटा है जहां, है ना, ज्वालामुखी वाला केस में राख वाला से, है ना। अब बीसी तो विधि हो गया सिंपल। तो मिट्टी के बर्तन का प्राचीनता ताप्त संदीप्ति। 2 क्वेश्चन और। हेरोडोटस, इधर किसने पूछा? लिखा हिस्टोरिका लिखा था, है ना। हेरोडोटस किसने लिखा था? पिता का, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और ये लास्ट क्वेश्चन, इतिहास शब्द का उत्पत्ति किस? लैटिन। ये 20 क्वेश्चन आपको जनरल दिया, लेकिन एक बार हड़प्पा का पूरा एक फुल क्वेश्चन देंगे, 50 का अलग से देंगे। अभी हड़प्पा भी समाप्त हो गया, जाकर आप रिवीजन कीजिएगा, है ना। रिवीजन करने से फायदा क्या होगा? आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, फिर से हम ले चलते हैं आपको वापस। ये तो 20 प्रश्न कराए ही। इसके पहले मैंने पढ़ाया था प्री हिस्ट्री, शुरू में प्री हिस्ट्री मैंने पढ़ा था पुरापाषाण, मैंने फिर रिवीजन कर देता हूं, मध्यपाषाण और नवपाषाण की विशेषता और उसके स्थल का चर्चा किया था, है ना। इसमें भी मैं डिटेल चला गया था 3 पार्ट में। निम्न पुरापाषाण, फिर है मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, है ना। ये तीनों का वचन है। मध्य पाषाण बताया छोटे छोटे उपकरण, खेती का आविष्कार नवपाषाण में। आज मैंने पढ़ा प्रोटोहिस्ट्री। आज क्या पढ़े? प्रोटोहिस्टोरिक, है ना, प्रोटोहिस्टोरिक। प्रोटोहिस्ट्री मैंने क्या पढ़ा? एक पढ़ा चैल्कोलिथिक पढ़ा। इसमें 3 पार्ट था, प्रथम चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। इसमें मैंने पढ़ा आमरी पढ़ा था, याद आया अभी, है ना। इसमें मैंने कहा हड़प्पा पढ़ना है, ऐसे मैंने कहा था कायथा वाला, 1-2 याद रखिए कम से कम, है ना। क्या तो कुछ याद रहेगा तो आमरी संस्कृति, कायथा संस्कृति, है ना, ये चैल्कोलिथिक। और इसमें मैंने फिर हड़प्पा का डिटेल पढ़ाया, है ना, इनकी, है ना। हड़प्पा सभ्यता का कैसे, क्या विशेषता थी, क्या सामाजिक था, क्या उसका धार्मिक था, क्या उसकी नगर कैसे बसते थे। अब फिर मैंने अलग अलग स्थल का डिटेल बताया कि उस स्थल से क्या क्या मिला है। अब फिर हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, है ना, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे घटा, कैसे समाप्त हुआ। और हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वही लोग मैंने अलग अलग क्षेत्रों में बट गए, तो उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे। मेरा अगला टॉपिक टारगेट रहेगा वैदिक काल। अगला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बाद मेरा क्या रहेगा? वैदिक पीरियड, जिसका डेटिंग है लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। इसमें 2 भाग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये प्योरली धार्मिक है, क्योंकि 4 वेद पर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर आधारित है, इसलिए उसी से इसमें प्योरली साहित्यिक है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में कोई साहित्य की चर्चा, हाँ अपवाद में इसको रखें प्रोटेस्ट में, लेकिन अपवाद लें, पढ़ना तो है ना हमें, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, वैदिक काल से भी आता है। तो हड़प्पा सभ्यता समय जो भी प्रश्न है जाके बनाइए, हम समझते हैं कि अब बनेगा, है ना। और कुछ कुछ माइंड में भी गया कि कैसे कैसे कलेक्शन किया जाता है। और कुछ ऑब्जेक्टिव, एक टेस्ट लेंगे आपको फिर से, हम 50 क्वेश्चन का लेंगे, जिसमें पूरा क्वेश्चन देंगे शुरू से, और प्री हिस्ट्री से भी रहेगा और प्रोटो से भी रहेगा, दोनों से मिश्रण करके दे देंगे 50 क्वेश्चन। उसमें बनाइए तो सब क्वेश्चन टोटल बन जाएगा, ठीक है। छोड़ देते हैं। अगर किसी की कोई समस्या है ऑनलाइन वाले को तो पूछना चाहें तो पूछिए। सोचते इतिहास में क्या पूछना है, इतिहास में थोड़ी मैथ की दिक्कत होगा,
चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका स्लाइड आपके पास चला जाएगा, जो भी स्लाइड है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक 2 जगह हुआ है, मैंने उसको सुधार दिया है ना। और ये 20 क्वेश्चन को मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।